तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6। उसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नेम क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि जो एंजाइम है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर है जिससे एंजाइम सही से काम करता है, तेजी से काम करेगा या सही से काम नहीं करेगा। तो पहला फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, सेकंड वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन इज पीएच। तो पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी एंजाइम सही मखसूस तरीके से काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। उससे पहले आप लोग ये ग्राफ देखें। ये नीचे हम टेम्परेचर है, यहाँ पर इसका रेट है। ये 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है 60 और इससे अबव आगे भी जा रही है। तो ये आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसकी पीक वैल्यू है। यहाँ पर एंजाइम सबसे ज्यादा काम कर रहा है, मतलब मैक्सिमम रेट से काम कर रहा है। और ये टेम्परेचर कितना बनता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है। जैसे ही टेम्परेचर इससे बढ़ना शुरू होगा तो एंजाइम क्या होगा? काम करना छोड़ देगा। हम क्या बोलेंगे? एंजाइम की रिटार्डेशन। ठीक हो गया? जब इसे हम लोग बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम भी बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। जितने भी एंजाइम है क्या करते हैं? मैक्सिमम रेट में काम करते हैं मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे हमारे जिसम के सारे सही से काम होते हैं। जैसे इस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है? बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसे हम लोग बुखार भी बोलते हैं या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरेक्सिया। ठीक हो गया? अगला हमारे पास है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? एंजाइम के स्ट्रक्चर का तबाह हो जाना। आपने पढ़ा था एंजाइम क्या होता है? ग्लोब की शेप का होता है। ठीक है, मतलब इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, या फिर इसकी कुछ इस तरह की शेप आप लोग देखें, ये इसकी ग्लोबुलर शेप है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखें, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पर वर्ड आएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होगा? इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हीट एनर्जी इंक्रीज। इससे क्या होगा? हीट एनर्जी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ एटम की वाइब्रेशन, जैसे ये आपके पास मॉलिक्यूल एंजाइम, इसके अंदर एटम, जैसे टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो एटम के अंदर जो वाइब्रेशन है, ठीक है, अर्थात वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी? ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था ये वाला, वो क्या हो शुरू हो जाएगा? वो लॉस्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसे हम क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलेंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट इन अ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे क्या होगा? एंजाइम का जो एक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाएगा। एंड इट्स मे बी ब्लॉक कंप्लीटली, या फिर एंजाइम का जो काम करने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा? मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एक एंजाइम ये वाला मखसूस तरीके से काम कर रहा था, अब टेम्परेचर इससे बढ़ना शुरू हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर से, अब वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो टेम्परेचर ये आस्ता उसका जो काम करने का मेथड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। अगला हमारे पास है 2 वाला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होती है? इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था, ये एंजाइम, एंजाइम के ऊपर जो मॉलिक्यूल फिट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ये एंजाइम मौजूद हो, इंक्रीज इन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट की मिकदार को भी बढ़ाना शुरू कर दें हम लोग तो क्या होगा? इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम लोग क्या करेंगे? सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना शुरू हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या बात की? किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एंजाइम होगा उसके साथ साथ सबस्ट्रेट को बढ़ाना शुरू करेंगे तो उससे फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम लोग इस एंजाइम की मिकदार को क्या करते हैं? कांस्टेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, तब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, पॉइंट इज रीच। ओके, कह रहा है कि आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, आप मजीद क्या करो? सबस्ट्रेट को बढ़ाना शुरू करो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसको आप लोग ग्राफ से देख सकते हो। ग्राफ में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है,
रेट ऑफ एंजाइम की बात करते हो आप लोग, तो सबसे पहला आप लोगों को ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई नहीं है इस टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। ये पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, एंजाइम की क्या होनी शुरू हो जाएगी, सैचुरेशन होनी शुरू हो जाएगी, मतलब रिएक्शन जो है वो मजीद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट के आगे क्या होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अगर सब्सट्रेट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। उसी के बारे में डेफिनेशन है सैचुरेशन। वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब आपके पास ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर आके ये एक्टिव साइट लग चुके हैं। ठीक हो गया, तो कह रहे हैं एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम, जितने भी आपके पास एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट, ये जो जगह होती है इसमें क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आके क्या लग जाए, सबस्ट्रेट लग जाए, मतलब एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाए। एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट, मतलब इसके ऊपर आके फिट हो चुके, आप मजीद क्या करेंगे, उसके साथ आके फिट नहीं होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक हो गया, एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, इससे रिएक्शन क्या होगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े, पहले टॉपिक का नाम क्या था, टेम्परेचर, दूसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो तीसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है, पीएच। पीएच की अगर डेफिनेशन की जाए तो पीएच क्या होता है, पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे ऑप्टिमम पीएच, जैसे हम लोगों ने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा था वैसे ही ऑप्टिमम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, जितने भी एंजाइम है मैक्सिमम रेट पे काम करते हैं। ठीक है, उसकी एक मखसूस नैरो क्या होती है, पीएच होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पीएच को चेंज कर दिया जाए, तो चेंज इन पीएच तो होगा क्या, स्लाइटली चेंज इन दिस पीएच, अगर थोड़ी सी पीएच को चेंज कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, कॉज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं तब्दीली को, या चेंजिंग को भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होनी शुरू हो जाएगी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, रिटार्ड होनी शुरू हो जाएगी, या फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है पेप्सिन के बारे में, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये अक्सर एमसीक्यूज के बारे में भी आता है, एमसीक्यूज आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, या फिर इसका पूछा जाता है ये कहाँ पर होते हैं, कितने पीएच पे काम करते हैं, लो पीएच पे काम करते हैं, हाई पीएच पे काम करते हैं। सबसे पहले पेप्सिन कहाँ काम करता है, वर्किंग इन स्टमक, हमारे मैदे के अंदर काम करते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो वर्किंग इन इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के अंदर काम करता है। तो क्या कह रहे हैं, इट्स एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, तो क्या कह रहा है कि ये एसिडिक मीडियम मतलब लो पीएच के ऊपर काम करता है, जबकि इसकी बात करें ये अल्कलाइन मीडियम के ऊपर काम करता है, जिसके पीएच क्या हो, ज्यादा हो। तो अब पीएच को ग्राफ से देखते हैं हम लोग, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी पीक वैल्यू है, ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है, इसकी जो पीएच है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। इससे पीएच अगर मजीद कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो इससे जो आपके पास एंजाइम है उसका काम करने का जो काम है, जो मेथड है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, या उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।